मॉर्निंग एवरीवन। आज केमिस्ट्री में क्लास 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका मतलब कि रसायन विज्ञान की जो मूल अवधारणा है, जो उसका बेस है, जिसका पहला चैप्टर है 11th का, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के लिए आणविक या मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। दैट्स मीन फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 है find the molar mass of following compounds. Find the molar mass of following compound. नंबर 1 क्या दिया है? H2O, सेकंड है CO2, थर्ड है CH4। तो जैसे हमें H2O निकालना है, मोलर मास ऑफ H2O, तो हम क्या करेंगे, जितना कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, हर एलिमेंट्स का मोलर मास निकाल के उसको ऐड करेंगे। जैसे क्या है H2O में वैल्यू कितनी है? H की 2 है, तो 2 इंटू H की कितनी वैल्यू होती है? 1.008, 2 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की है 16.00 म्यू। द वैल्यू इज 2 8 16, 2001, 0.2 प्लस 16, तो आंसर आपका हो गया 610.628 18.016 म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड एग्जांपल, इसको नोट कर लीजिए। CO2 मोलर मास ऑफ CO2। तो कार्बन का कितने वैल्यू होती है? 12.00 प्लस ऑक्सीजन की लिखाई होगी 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 16 टू द 32 इक्वल टू 42 आंसर। ये थर्ड वाला जो है, इसको आप घर पर ट्राई करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट, फाइंड द मोलर परसेंटेज, फाइंड द मोलर परसेंटेज ऑफ all elements or component present in Na2SO4 कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट में उपस्थित सभी तत्वों की प्रतिशतता का ज्ञात कीजिए, सभी तत्वों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Na2SO4 का हम मोलर मास निकाल लेंगे। जैसे Na का कितना होता है? Na का 23, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो Na कितना है? 23। कितने Na है? 2। सल्फर का कितना? 32।
प्लस ऑक्सीजन कितना 16 इंटू 4 23 2 जा 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 6 4 10 6 4 10 to 12 कैरी बनाया 6 4 10 10 3 13 और 1 14 114। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें सबकी वैल्यू पता है कि सोडियम कितनी है 46, सल्फर की कितनी है 32 और ऑक्सीजन कितना है 64। अब नॉर्मल जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं किसी का, उसी परसेंटेज वाले फार्मूले पे हम इसको पुट कर देंगे। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में अपने रिजल्ट में कितने मार्क्स आते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं, सेम वही काम करना है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम Na इक्वल टू Na की वैल्यू कितनी थी 46, कितने में टोटल 142 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपका आंसर आप निकाल लीजिएगा 32.39% आता है। इसी तरह इसका कर देंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू सल्फर का कितना 32/142 into 100. The value is 22.54%. थर्ड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है 64/142 मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू हो जाएगी 45.07%। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट आयरन ऑक्साइड of those iron oxide in which 69.9% iron 9% iron and 30.1% oxygen is present by weight। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला निकालना हो और उसमें परसेंटेज या रेशियो दिया हो, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स में देखिए क्या रहता है, पहले एलिमेंट्स, फिर परसेंटेज, फिर रिलेटिव नंबर, और फिर सिंपल रेशियो। अगर हिंदी में बात करें तो तत्व, प्रतिशतता, आपेक्षिक संख्या, और सरल अनुपात। अब दिखता है तो कौन से आयरन है और ऑक्सीजन। आयरन Fe, सेकेंड है ऑक्सीजन O, परसेंटेज कितना दिया हुआ 69.9% और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1%।
अब आप पेची संख्या में क्या करते हैं, इसका परसेंटेज दो दिया हो और इसका जो एटॉमिक वेट हो उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो 69.9 अपॉन 56 सॉल्व कर लेंगे इसको, 30.1 अपॉन 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 अप्रॉक्स, इसकी आ जाएगी 1.88। अब सरल अनुपात निकालने क्या कर देंगे, हम इन दोनों में देखेंगे किसकी वैल्यू जो है मिनिमम है, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसी से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो 1.25 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 1, 1.88 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 1.5। क्योंकि अभी सिंपल में है नहीं तो इसको हम सिंपल बनाने के लिए दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 2 और इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, एफ ई की वैल्यू कितनी है, एफ ई की वैल्यू है 2 और ओ की वैल्यू कितनी है 3। फार्मूला बनता है एफ ई 2O3, क्या बनता है एफ ई 2O3। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब इसके जो अगले प्रश्न हैं वो हम लोग कल करेंगे। इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए आप, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।